अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। तो फिर जैसा कि आप लोग को मालूम हुआ कि मैट्रिक एवं इंटर दोनों का एग्जाम है जो कि समाप्त हो चुका है। ऐसे में यहाँ पे सबको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए कि मैट्रिक इंटर के छात्र जो भी है, चाहे इंटर से बिलोंग करते हैं तो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, ठीक है। अगर मैट्रिक का स्टूडेंट है तो पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मन में सवाल एक चीज़ सबसे बड़ा उठ के यहाँ पे आ रहा है कि क्या हम लोग को थ्योरी में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग आंसर उत्तर देते हैं उसमें कितना मार्क्स होना चाहिए तभी हम लोग पास होंगे, और प्रैक्टिकल में हम लोग कितना मार्क्स लाएंगे तो पास होंगे। और एक चीज़ सबसे और बड़ा मन में सवाल चलता है कि ऑब्जेक्टिव में हम लोग को कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 60% अब ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहा है, जिसमें 50% को जवाब देना है। तो ऐसे में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क्स लाएंगे तो पास होंगे। मैट्रिक इंटर का दोनों का स्टूडेंट को सारा कन्फ्यूजन दूर करूंगा इस वीडियो में। साथ ही आप लोग को बता भी दूंगा कि कितना मार्क्स लाने चाहिए, कितना आप लोग लाते हो तो पास हो जाओगे। तो सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समय निकाल कर ये वीडियो को जरूर देख लें। तो हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नई बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। तो हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिहार बोर्ड क्या कहता है इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि अपने मन से तो कुछ भी नहीं करेंगे। आखिर ऑफिशियली बिहार बोर्ड के द्वारा क्या अनाउंसमेंट है, बिहार बोर्ड क्या कहता है, कितने मार्क्स लानी चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर का हेडलाइन देखो, ठीक है। मैं सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी बतलाऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स चाहिए, इसलिए आराम से बने रहो। यहाँ पे देखिए मैट्रिक इंटर दोनों को बतलाऊंगा। यहाँ पे बतलाया गया कि इंटर में पास करने के लिए, यानी इंटर में पास करने को 33 हुआ है, मैट्रिक में पास करने के लिए 30 अंक। अब देखिए यहाँ पे मन में सवाल चल रहा है कि आखिर 33 क्या होता है। मैट्रिक को तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम लोग 100 में 30 लाएंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 33 कौन हिसाब से यहाँ पे बिहार बोर्ड बतला रहा है, किस यहाँ पे मेजरमेंट पे, किस कैलकुलेशन के आधार पे ये 33 नंबर बोल रहा है। तो सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा और सब कुछ समझना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बतलाया गया है। यहाँ पे बतलाया गया कि बिहार बोर्ड के इंटर में उत्तीर्ण होने के लिए 33 अंक चाहिए, लेकिन यह प्रैक्टिकल वाले विषय में लागू है। बिना प्रैक्टिकल वाले विषय में 100 में 30 अंक लाना अनिवार्य है। यानी यहाँ पे आप लोग कुछ समझ गए होंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग को फिजिक्स में प्रैक्टिकल मिलता है, ठीक है, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल मिलता है, बायोलॉजी में मिलता है, ज्योग्राफी में मिलता है। इस प्रकार से जो जो सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट में यहाँ पे प्रैक्टिकल मिलता है। तो यहाँ पे बिहार बोर्ड का कहना है कि जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल लागू है, बिना प्रैक्टिकल वाले में 100 में 30 लाना है, और जिसमें यहाँ पे प्रैक्टिकल लागू है उसमें यहाँ पे 33 अंक चाहिए। अब देखिए नीचे क्या क्या बतलाया गया है। यहाँ पे बतलाया गया कि बोर्ड के अनुसार इंटर के प्रैक्टिकल वाले विषय में, प्रैक्टिकल विषय की थ्योरी में 70 में 21 लाना है, वही प्रैक्टिकल में 30 में 12 लाना है। अब देखो सबसे पहले मैं आप लोग को अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा कर देता हूँ। यहाँ पे क्या कहता है कि जिस भी, यहाँ पे थोड़ा सा और मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए बतलाएगा कि यहाँ पे बिहार बोर्ड बतलाता है कि थ्योरी में 70 में 21 लाना है। तो 70 अंक का थ्योरी आप लोग को होता होगा, आप लोग को पता होगा। 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है, आप लोग को पता होगा, ये भी सभी स्टूडेंट को पता होगा कि थ्योरी कितना का 70 का, प्रैक्टिकल कितना होता है 30 का। अब देखिए यहाँ पे थ्योरी भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। थ्योरी भी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 35 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और 35 यहाँ पे सब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं। 35 कितना पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव, और 35 यहाँ पे सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बतलाया गया कि 70 में यहाँ पे देखिए बतलाया गया कि 21 लाना चाहिए। तो 70 में यहाँ पे 21 कौन हिसाब से लाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बतलाया गया कि 70 में 21 अंक और यहाँ पे प्रैक्टिकल में 30 में 12 अंक। तो यहाँ पे आवश्यक यहाँ पे लानी होगी, वही मैट्रिक में 100 में 30 अंक लाने पर उत्तीर्ण होंगे। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि अगर 70 में अगर आप लोग यहाँ पे कितना लाते हैं, 70 में 21 लाते हैं, और यहाँ पे 30 प्रैक्टिकल उसमें अगर 12 लाते हैं, तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 70 और 30 100 मार्क्स का हम लोग को एग्जाम हो गया। मान लेते हैं कोई भी प्रैक्टिकल वाला विषय है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33 मार्क्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 33 मार्क्स लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि हम लोग 70 का है, इसका 30% निकालेंगे, यानी 30% हम लोग को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेशन करेंगे तो 10 से 10, 10 से 10, यानी 7 गुने 3 करेंगे तो 7 इंटू 3 करेंगे तो 21, यानी 21 मार्क्स। यहाँ पे थ्योरी में बिहार बोर्ड कहता है कि जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है
तो उसमें आप लोग को 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो 70 में आप लोग को 30% मार्क्स लाना है। तो 70 का 30/100 हम लोग करते हैं, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पे 21 मार्क्स मेरा आ रहा है। लेकिन बिहार बोर्ड कहता है कि प्रैक्टिकल में आप लोग को कितना मार्क्स चाहिए, प्रैक्टिकल में आप लोग को 12 मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे कौन हिसाब से यहाँ पे बोल रहा है, आगे मैं आप लोग को नीचे दिखा देता हूँ। पहले हम लोग जान लेते हैं कि और बिहार बोर्ड क्या क्या बतला रहा है। यहाँ पे बतलाया गया बिहार बोर्ड के अनुसार इंटर के प्रैक्टिकल वाले विषय में, यानी जिसमें यहाँ पे थ्योरी होगा उसमें 70 में 21 अंक, यहाँ पे प्रैक्टिकल वाले में 30 में 12 अंक लाना है, आवश्यक है। वही मैट्रिक में 100 में 30 अंक लाना उत्तीर्ण होगा। बिहार बोर्ड ने इस बार उत्तीर्णता को लेकर कोई बदलाव अभी तक नहीं किया है। इंटर के थ्योरी व साथ साथ प्रैक्टिकल में पास होना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ बिहार बोर्ड बतला दिया है कि आप लोग को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में यहाँ पे पास होना बेहद ही जरूरी है। यहाँ पे बताया गया कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में अलग अलग पास करना अनिवार्य होगा। ज्ञात हो कि इस बार इंटर और मैट्रिक के परीक्षार्थियों की उत्तीर्णता को लेकर परेशान थे कि यहाँ पे कितना मार्क्स लानी होगी। इसको लेकर छात्र लगातार बोर्ड से संपर्क कर रहे थे कि उत्तीर्णता का प्रतिशत जानने के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे परेशान थे। चूँकि इस बार कदाचार मुक्त परीक्षा ली गई है, तो ऐसे में छात्रों को फेल हो जाने का डर है। तो इससे यहाँ पे छात्र लगातार बोर्ड के पास यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, उपाय पूछे जा रहे हैं कि आखिर कितना मार्क्स हम लोग को चाहिए। अब देखिए मैं आप लोगों को सारा चीज़ अब डिटेल में बतलाऊंगा कि कितना मार्क्स चाहिए, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे बने रहो लास्ट तक, ताकि आप लोगों को सारा कुछ यहाँ पे समझ में आ सके। अब देखिए यहाँ पे क्या बतलाया गया है, ऐसा होगा उत्तीर्णता का फॉर्मेट। आप लोगों को पास होने के लिए इस तरह का उत्तीर्णता का फॉर्मेट होनी चाहिए। देखिए इंटर में टोटल 100 अंक का यहाँ पे एग्जाम होता है, कुल अंक 100 होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल में यहाँ पे उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम आप लोग को 33 मार्क्स, यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला जो भी विषय है मैं आप लोग को पहले भी बतला चुका हूँ कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग को प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें आप लोग को 33 नंबर लाना है। 100 में आप लोग को 33 नंबर लाना है। अब 33 किस आधार पर लाना है, देखिए यहाँ पे बिना प्रैक्टिकल वाला में 100 में 30 मार्क्स आप लोग को लाना है। यानी जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे यहाँ पे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इस प्रकार से हिंदी हो गया, तो ये सभी में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो ये सभी में सिंपल आप लोग को 100 में लाना है कितना, 100 में आप लोग को 30 मार्क्स लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लाना है, 100 का 30% यहाँ पे ले लाना है। जितना भी 30% होगा 30 मार्क्स होगा। और यहाँ पे देखिए थ्योरी में आप लोग को 70 अंक है, उत्तीर्ण होने के लिए 21 अंक यहाँ पे लाने चाहिए। तो 70 में यहाँ पे 21 अंक आप लोग को लाना है, यानी 30% अंक लाना है। और प्रैक्टिकल 30 अंक का होता है, आप लोगों को पता होगा 30 मार्क का होता है, जिसमें यहाँ पे 12 अंक चाहिए, यानी 40% खोज रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को सारा चीज़ कैलकुलेशन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 70 में आप लोग को लाना है कितना, 70 अंक का होगा, जिसमें आप लोग को 21 अंक लाना है, यानी 30%। तो 70 का 30/100 हम लोग करते हैं, तो यहाँ से मेरा कितना आ रहा है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 21 मार्क्स लाइए चाहिए आप लोग को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बताया गया कि प्रैक्टिकल 30 का होता है, 30 में आप लोग को 40% लाना है। तो 30 का हम लोग 40% करते हैं, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 4 तिया 12, यानी यहाँ से कितना मार्क्स आ गया, 12 मार्क्स। यानी यह साफ साफ यह क्लियर होता है कि थ्योरी में हम लोग को लाना है कितना, 21 लाना है, और प्रैक्टिकल में हम लोग को 12 लाना है, और दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 33 मार्क्स लाना है, ठीक है। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि इंटर में पास होने के लिए हम लोग को 33 मार्क्स चाहिए, और किस आधार पे, प्रैक्टिकल वाला में हम लोग को कितना मार्क्स लाना है, 33, और बिना प्रैक्टिकल, जिस भी सब्जेक्ट में बिना प्रैक्टिकल रहेगा उसमें आप लोग को केवल 30 मार्क्स लाना है। अब मैट्रिक वाला को थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को लास्ट में बतलाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक वाला का ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। मैट्रिक का 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो 100 में आप लोग को 30 मार्क्स लाना है। अब देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट मैट्रिक वाले भी कन्फ्यूजन में रहेंगे कि अगर हम लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है मैट्रिक का, जैसे आप लोग को पता होगा कि साइंस में और सोशल साइंस में, ये दोनों में प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ठीक है। और जिसमें यहाँ पे 80 मार्क्स का एग्जाम होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, आप लोग को पता होगा। तो कन्फ्यूजन में रहेंगे कि अगर 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो इसमें कितना मार्क्स चाहिए। तो इसमें देखिए किस आधार पे मार्क्स लाना है, तो 80 का 30% निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा,
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी 8 तिहाई 24 मार्क्स इधर से चाहिए। अब इसका 30% निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी 3 दूना 6, और 24 इधर मेरा थ्योरी से आ गया और 6 इधर प्रैक्टिकल से आ गया। तो 24 और 6 को ऐड करेंगे तो 30 मार्क्स आ जाएंगे। तो इससे हम लोग को ये पता लगता है कि हम लोग को 80 मार्क्स जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसमें हम लोग को 80 में हम लोग को कितना मार्क्स चाहिए, 80 में हम लोग को 24 मार्क्स लाना होगा, और वही 20 मार्क का प्रैक्टिकल होगा उसमें हम लोग को 6 मार्क्स लाना होगा। तभी दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो मेरा 30 मार्क्स आ जाएगा। यानी आप लोग को 33 नहीं लाना है, 30 ही लाना है। तो प्रैक्टिकल में आप लोग को कितना लाना है, प्रैक्टिकल में आप लोग को 6 लाना है, और 80 का थ्योरी होगा उसमें आप लोग को 24 लाना है। अब देखिए बिना प्रैक्टिकल वाला में कितना लाना होगा, तो बिना प्रैक्टिकल में आप लोग को 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो 100 का आप लोग को केवल 30% लाना है। तो 100 का 30/100 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 100 से 100 कट जाएगा, तो आप लोग को 30 नंबर केवल लाना है आप लोग को बिना प्रैक्टिकल वाले में। ठीक है, तो इस प्रकार से आई होप कि कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट के मन में सवाल में एक चीज़ यहाँ पे जरूर चल रहा होगा कि सब कुछ तो हो गया, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे बढ़ाव किया गया है। पहले यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे 50%, लेकिन अब 60 पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हम लोग को ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क्स चाहिए। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि ऑब्जेक्टिव में कोई भी यहाँ पे बदलाव नहीं किया गया है। आप लोग को ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 35 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, 48 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, 60 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, 50 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि 35 में आप लोग को 10 लाना है तो लाना है, 60 में आप लोग को 20 लाना है तो लाना है, 50 में आप लोग को 45 लाना है तो लाना है। ऑब्जेक्टिव में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, तो आई होप कि ये कन्फ्यूजन आप लोग को दूर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया कि इंटर और मैट्रिक के प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में पास करना अनिवार्य है। अभी तक बदलाव संबंधित कोई भी निर्णय नहीं लाए गए हैं। अगर कोई भी बदलाव होता है तो इसकी जानकारी आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव में कोई भी चेंजेस और कोई भी बदलाव नहीं किया गया, इसलिए आराम से आई होप कि जो आप लोग को बताया आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पास मार्क्स नहीं चाहिए, आप लोग को थ्योरी में पास मार्क्स चाहिए और प्रैक्टिकल में पास मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो कन्फ्यूजन अगर दूर हो गया होगा तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, ताकि सारा का कन्फ्यूजन ये दूर हो सके, क्योंकि एक स्टूडेंट का नहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन था। और इस चैनल पर नई बार जुड़े हैं, इसी तरह से वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से मैं आप लोग को न्यूज़ दूँ, अपडेट दूँ, वीवीआई क्वेश्चन दूँ, सारा चीज़ मटेरियल यहाँ पे बिहार बोर्ड से रिलेटेड मिलते रहता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।